हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का 13 क्वेश्चन के बारे में। ये बोला था अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो पहले आप देखो, एक डाइस को थ्रो करेंगे, एक डाइस को थ्रो किया, सपोज करो ये डाइस है, इसको थ्रो करेंगे तो क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मिलेगा। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना होगा? NS कितना होगा? 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम निकाल देंगे। अब ये बोल रखा है प्राइम नंबर, ठीक है। तो पहला हमें बोल रखा है प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहा है। और प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर क्या होगा स्टूडेंट? वो नंबर जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं, वो नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर। तो हमने क्या मतलब प्राइम नंबर कौन कौन सा हो जाएगा? 2 3 5, ये क्या आ जाएगा? 2 3 एंड 5। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये हमारे प्राइम नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, ठीक है, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 एंड 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्मॉल पी कितना होगा? 3 होगा। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हमने स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और पी क्या रिप्रेजेंट करता है? पी इज एन इवेंट ऑफ प्राइम नंबर, ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी? क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी या फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, टोटल NS। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी कितना है हमारे पास? 3 है, तो 3। और हमारे पास क्या है? टोटल आउटकम कितना है? NS कितना हमारे पास? 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। तो यहाँ वो बोल रखा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। देखो 2 एंड 6 के बीच में कौन सा नंबर है स्टूडेंट? 2 एंड 6 के बीच में कौन सा नंबर है? तो 2 एंड 6 के बीच में हमारे पास नंबर क्या है? 3 4 5 है। तो ठीक है, तो इसको हमने एक सेट बना दिया E। तो इसके अंदर कौन सा 3 है, 4 है एंड 5 है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन E कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी, और हमारे पास जो E इवेंट है, लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर बिटवीन लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, ठीक है। तो हमने E को क्या मान लिया? एन इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर बिटवीन 2 एंड 6, ठीक है। ये हमारे नंबर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो E होगा क्या होगा स्टूडेंट? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E कितना है हमारे पास? 3 है, ठीक है। एंड टोटल आउटकम कितना है? 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट एन ऑड नंबर के बारे में बात कर रहा है। तो देखो ऑड नंबर वाला भी हम कर लेते हैं। तो ये ऑड नंबर में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? देखो इसमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है एंड 5 क्या है? हमारे ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर O से रिप्रेजेंट किया। ऑड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 3 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑड नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन O डिवाइड बाय नंबर टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ O जो हो जाएगा, प्रो का मतलब ऑड नंबर, ठीक है। O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? O इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन O कितना है हमारा? ऑड नंबर कितना है हमारे पास? 3 है, ठीक है। टोटल आउटकम इतना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर क्या था? 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2 आ रही है। तो देखो स्टूडेंट, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। क्लियर है स्टूडेंट? मतलब तीनों का आंसर कितना है? 1/2 1/2 1/2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है स्टूडेंट 14 है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफर ऑफ 52 कार्ड।
तो देखो स्टूडेंट कार्ड के बारे में है, तो पहले कार्ड के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। तो टोटल हमारे पास जो कार्ड होते हैं टोटल, वो हमारे पास कितना होता है 52 होते हैं, ठीक है। तब 52 में हमारे पास ध्यान दीजिएगा, ये 52 में हमारे पास 26 जो होते हैं ब्लैक होते हैं, ठीक है, एंड 26 जो होते हैं वो रेड कार्ड होते हैं, ठीक है। तो देखो 26 में जो ब्लैक कार्ड होते हैं उसके बारे में देखते हैं। जो ब्लैक कार्ड होते हैं, तो ब्लैक में आपका आ जाएगा क्लब आ जाएगा और स्पेड आ जाएगा, स्पेड कार्ड, ठीक है, एंड क्लब आ जाएगा, ठीक है, ये क्लब्स आ जाएगा, ठीक है। तो स्पेड कार्ड जो होता है स्टूडेंट, स्पेड कार्ड जो होता है हमारा इस शेप का होता है, ठीक है, इस शेप का आपने देखा होगा स्पेड। एंड क्लब जो होगा हमारा, क्लब्स इस शेप का होता है, ठीक है, पूरा ब्लैक कलर होता है। कितनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे ये हो गया तुम्हारा स्पेड हो गया एंड क्लब हो गया, ठीक है। इसमें हमारे पास जो कार्ड होता है, अभी रेड के बारे में भी बात करेंगे हम। तो इसमें जो पहला कार्ड होगा, देखो, जिससे मान लो आपको थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो पहला जो इसमें जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, पहला किंग आएगा, किंग, फिर क्वीन, क्वीन, जैक, जैक, जैक हो गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ऐसे होते हैं। फिर इसमें भी सेम पोजीशन यही होती है स्टूडेंट, किंग होता है, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो वन होता है इसको हम एस कार्ड भी बोलते हैं, इक्का बोलते हैं इसको, ये एस कार्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी होते हैं इसको हम नंबर कार्ड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर कार्ड, ठीक है, नंबर कार्ड्स, ठीक है, क्योंकि इन पे नंबर बने होते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। 10 से लेके 2 तक जो होते हैं उसको हम नंबर कार्ड बोलते हैं, ठीक है। और भी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो जो होते हैं हमारे पास 20 से, इसमें क्या होते हैं 13 ब्लैक, 13 तुम्हारा होते हैं, देखो ये पूरा कितना होता है 13, ये भी 13 होता है, ठीक है, 13 क्लब होते हैं एंड 13 स्पेड कार्ड होता है, ठीक है। अब इसमें जो होता है हर्ट होता है, ठीक है, ये हर्ट ऐसे शेप का बना होता है, हर्ट होता है। और एक होता है तुम्हारा डायमंड्स, ठीक है, इसमें होता है डायमंड, डायमंड ये इस शेप का होता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम पोजीशन होती है स्टूडेंट, सेम पोजीशन होती है। जैसे मान लो किंग, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वन को हम एस कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम पोजीशन होती है, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वन जो होता है एस कार्ड होता है। ये बाकी सब जो कार्ड होते हैं वो नंबर कार्ड होते हैं स्टूडेंट, ये नंबर कार्ड होते हैं, ठीक है, नंबर कार्ड। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, तो ये तो हो गया। बाकी देखो ये जो होते हैं इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं, ये क्या होता है फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड। ये भी क्या होता है फेस कार्ड होता है, तो यह भी क्या होता है फेस कार्ड होता है, और ये भी फेस कार्ड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने हो गए, देखो 3 3 3 3 12 होते हैं टोटल हमारे पास फेस कार्ड जो होंगे, वो हमारा 12 होते हैं, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये भी फेस कार्ड हो गया हमारे पास, ये भी फेस कार्ड हो गया, ये भी फेस, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो ये 13 होता है, ये 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, मतलब स्पेड भी 13 होते हैं, क्लब भी 13 होते हैं, हर्ट्स भी कितना होता है 13 होता है, एंड डायमंड भी 13 होता है।
अब यहाँ पर देखो जो फेस कार्ड और एस कार्ड को मिलाने वाले जो कार्ड होते हैं इसको हम ऑनर्स कार्ड बोलते हैं। तो ऑनर्स कार्ड कौन कौन से हो जाएंगे, किंग, क्वीन, जैक और एस। ठीक है, यहाँ पर भी सेम होगा, फेस कार्ड और एस कार्ड को मिलाने पर जो कार्ड बनता है वो ऑनर्स कार्ड होता है। ठीक है, फेस कार्ड एंड एस कार्ड को मिलाने वाले कार्ड क्या होते हैं, ऑनर्स कार्ड होता है। तो टोटल ऑनर्स कार्ड कितने होंगे, टोटल ऑनर्स कार्ड, ऑनर्स कार्ड कितने होंगे तुम्हारा, देखो 4 4 4 16 हो जाएंगे। यहाँ पर 4 होते हैं, ये 3 और ये 1 प्लस 1 मतलब टोटल 4 हो गए। यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए। तो ऑनर्स कार्ड कितने हो गए, 16 हो गए। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया। और नंबर कार्ड्स ये होते हैं सर, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, नंबर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये नंबर कार्ड होते हैं, 10 से लेके 2 तक नंबर कार्ड्स होते हैं। क्लियर है, फेस कार्ड समझ में आ गया, ऑनर्स कार्ड समझ में आ गया, नंबर कार्ड समझ में आ गया आपको। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में हमारे पास 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। 26 में दो मतलब उसका दो पार्टीशन होता है, 13 13 13 स्पेड एंड क्लब होता है। एंड रेड का भी दो पार्टीशन हो गया, 13 हार्ट एंड 13 डायमंड। तो देखो किंग कितने होंगे, किंग 4 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 किंग कार्ड कितने हैं, 4 है। क्वीन कार्ड कितने हैं हमारे पास, 4 है। जैक भी कितना है, 4 है। तो हर एक नंबर के कार्ड भी जो है वो 4 4 है। क्लियर है? अगर मान लो बोलते हैं ब्लैक किंग कितने क्या है, कितने हैं हमारे पास, 2 ब्लैक किंग है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? एंड रेड कलर के किंग कार्ड कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। क्लियर है? जैक रेड कलर के कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। ठीक है, ब्लैक कलर के कितने हैं, 2 हैं, ये और ये है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है, कि ये हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब एग्जैक्ट समझ में आएगा आपको कि सॉल्व कैसे करना है। तो देखो बच्चे यहाँ पे बोल रखा है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 को फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहला बोला किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो पहले हमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। एंड किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग कितने हैं, देखो रेड कलर में हम जाते हैं, तो रेड कलर में हम गए तो देखो रेड कलर में किंग कितने हैं, 1 एंड 2, दो ही रिंग किंग कार्ड है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग कार्ड कितना हो जाएगा, 2/52 हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर दिख रहा है? तो हम लिखेंगे जिससे मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। समझ में आ रही बात? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या होता है, किंग कार्ड कितने हैं, मतलब रेड कलर के किंग कार्ड कितने हैं, मेरे पास 2 है, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 52 है। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, 1/26 हो जाएगा। तो पहले का हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1/26 आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यह बोल रखा है, तो दूसरा में बोला फेस कार्ड, फेस कार्ड अभी हमने बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। तो देखो फेस कार्ड हम देखते हैं क्या कितने होते हैं स्टूडेंट। देखो फेस कार्ड क्या बताया था, मतलब ये क्या है, फेस कार्ड किंग क्वीन एंड जैक, ये सब क्या है, फेस कार्ड में आते हैं। ये भी क्या है, फेस कार्ड है। ये भी क्या है, जैक है ये, तो ये भी क्या है, फेस कार्ड है। तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने थे, हमारे पास 12 थे। तो क्या हो जाएगा, 12/52 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा, जिससे मतलब क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ फेस कार्ड। तो कितना होगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेस कार्ड कितने हमारे पास 12 है, और टोटल कार्ड कितने हैं, 52 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, अब इसको कट करेंगे। अगर मान लो हम इसको कट करते हैं आपको 4 से, तो ये 3 टाइम में गया, और ये कितना टाइम में जाएगा, 13 टाइम में जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका स्टूडेंट 3/13 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 3/13 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने होंगे, देखो फेस कार्ड में भी जाएंगे। अब देखो रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड में कितने हैं, देखो ये 3 है, ये 3 है, तो ये रेड फेस कार्ड हो गए। तो मतलब रेड फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास, ठीक है, 6 हो गए। ठीक है, और टोटल कार्ड कितने हमारे पास, 52 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड,
फेस कार्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। तो फेस कार्ड कितने हैं, रेड फेस कार्ड कितने हैं, मतलब 12 टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड थे, तो उसमें से 6 ब्लैक है 6 रेड है, तो 6 डिवाइड बाई 52। तो फाइनली हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा, अब इसको 2 से कट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 26 हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर हमारा आ रहा है 3 डिवाइड बाई 26, 3 डिवाइड बाई 26, मतलब इसका आंसर आ रहा है 3 डिवाइड बाई 26 आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब ये बोल रखा है अ जैक ऑफ हर्ट, हर्ट का जैक चाहिए हमें। तो देखो जैक क्या होता है हमारे पास, हर्ट, हर्ट कार्ड कौन सा है, देखो ये क्या हमारे पास हर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हर्ट है, ये हर्ट के बारे में बात कर रहा है। हर्ट एक ही होता है क्योंकि एक स्पेड होता है, क्लब होता है, हर्ट एंड डायमंड। तो जैक के बारे में बात करते हैं, जैक तो एक ही है हमारे पास, जैक तो एक ही दिख रहा है हमने, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एक ही है, तो 1/52 हो जाएगा हमारा आंसर। तो फाइनल हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हर्ट, अ जैक ऑफ हर्ट। तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो एक ही है, रेड रेड का जो हर्ट है, हर्ट का जैक कितना है, एक ही है, डिवाइड बाय 52 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर हमारा जो आया फाइनली स्टूडेंट, इसका जो आंसर आया हमारा कितना आ रहा, 1/52 होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में? अब बोल रखा स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड कितने हमारे पास, ध्यान दो। तो देखो स्पेड कार्ड कितने हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड कितने दिख रहे हैं स्टूडेंट, 13 दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये टोटल हमारे पास कार्ड कितने हैं, हमारे पास 13 है। यहाँ पे ध्यान दो, ये बोल रखा है, तो स्पेड की बात कर रहा है, स्पेड का मतलब दिस वन, इसकी बात मत, तो ये टोटल हमारे पास कार्ड कितने हैं, 13 है। तो 13 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 13 डिवाइड बाय 52 हो जाएगा, ये हम 52 कर देंगे, 52 कर देंगे। तो हमारे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या बोल रखा है, स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड बोल रखा है, हो जाएगा मतलब 13/52, ये आ जाएगा 1/4। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो देखो स्टूडेंट, इसका आंसर हमारा जो आ गया 1/4 आ गया, स्पेड कार्ड का कितना आ गया, 1/4 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास अ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन, मतलब डायमंड जो है उसकी क्वीन कितनी है। तो डायमंड हमारे पास कौन सा है, देखो ये डायमंड की बात कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, डायमंड है स्टूडेंट, देखो ये हमारे पास डायमंड है, ठीक है। तो डायमंड में क्वीन कितनी है, एक ही तो है हमारे पास, 1 ही है क्वीन। तो क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/52 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो ये आ जाएगा, लास्ट का हम निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और क्वीन ऑफ डायमंड, और क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्या हो जाएगा, 1/52 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो लास्ट का हमारे पास आंसर कितना है, 1/52 आ जाएगा। तो 1 बाई, ये लिख देंगे यहाँ पर 1/52, 1/52। तो देखो स्टूडेंट, हमने सबका आंसर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो स्टूडेंट 15 है, 5 कार्ड है, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस कार्ड। तो टोटल हमारे पास कार्ड कितने हैं, हमारे पास टोटल कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 5 है, ठीक है। कौन कौन से, 10 जैक क्वीन किंग एस, वेल सफल्ड विद देयर द फेस कार्ड फेस डाउन, ठीक है, फेस को क्या किया, डाउन किया है, 1 कार्ड आर ड्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड ऑफ द क्वीन, क्वीन की हमें प्रोबेबिलिटी बताएं। तो क्वीन कितनी है, एक ही हमारे पास क्वीन है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल कार्ड कितना है, हमारे पास 5 है। तो इसको इसको हम कैसे रिप्रेजेंट, एनएस कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितनी स्टूडेंट, 1 है।
तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन बताना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम, क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वीन कितनी है, 1 है, और टोटल आउटकम कितने है, 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 1/5 हो जाएगा, क्लियर है, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या बोला का है, इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब क्वीन जैसे हमारे पास टोटल हमारे पास कार्ड थे, तो देखो यहाँ पर टोटल कार्ड कितने थे, 10 था, जैक था, ठीक है, क्वीन थी, फिर किंग था, फिर एंड एस कार्ड था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला का है, इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब क्वीन को बाहर निकाल चुके हैं, क्वीन को हम बाहर निकाल चुके हैं स्टूडेंट, क्लियर है, तो क्वीन को हम बाहर निकाल चुके हैं, फिर उसमें क्या बोला, पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेकंड कार्ड पिकअप एन एस कार्ड, पहला हमें एस कार्ड निकालना था, एस कार्ड कितने हैं हमारे पास, देखो एक है, और टोटल कार्ड कितने हैं, जैसे अगर मान लो क्वीन को निकाल के बाहर निकाल दिया, तो टोटल कार्ड कितने होगा, अब टोटल कार्ड कितने हो गए, टोटल कार्ड कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि क्वीन को हमने निकाल के बाहर कर दिया है, टोटल हमारे पास पहले क्या थे, 5 थे हमारे पास, बट अब क्वीन को हमने निकाल के बाहर कर दिया है, तो टोटल कार्ड कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सेकंड का हमारे पास जो आंसर होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड, तो एस कार्ड कितने हमारे पास, एक ही है स्टूडेंट, 1 है, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं हमारे पास, वो हमारे पास 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हमारे पास क्या है, एस कार्ड, गेटिंग एस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड, ठीक है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितना है स्टूडेंट, 1 है, और डिवाइड बाय 4, क्लियर है स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। अब देखो सेकंड इसमें क्या बोल रखा है, 1 मिनट, सेकंड क्या बोल रखा है हमारे पास, और क्वीन, देखो यहाँ पर क्वीन तो बाहर निकाल चुके हैं स्टूडेंट, तो अगर मान लो टोटल हमारे पास कार्ड कितने बचे हैं, 10 बचा है, जैक बचा है, किंग बचा है, क्वीन बचा है, अब नेक्स्ट फिर से बोल रहा है क्वीन की प्रोबेबिलिटी होता है, बट यहाँ पर क्वीन तो है ही नहीं कुछ भी, ठीक है, नंबर ऑफ क्वीन कार्ड कितने हैं, 0 है, क्योंकि उसको हमने बाहर निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हमारे पास कार्ड कितने थे हमारे पास, यहाँ पर देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, दूसरे के, तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है, 4 है, ठीक है, एंड तुम्हारा क्वीन कितना है, एज क्वीन इज ऑलरेडी ड्रॉन देयरफॉर नंबर ऑफ क्वीन विल बी 0, क्या लिखेंगे, एज क्वीन इज ऑलरेडी ड्रॉन, ठीक है, ऑलरेडी ड्रॉन, therefore the number of queen will be number of queen will be 0, है कि नहीं, दूसरे केस में तो हमारा यही बोल रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0/4, मतलब 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्यों समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि क्वीन ऑलरेडी बाहर निकाल रहे हैं, तो देन अगेन अगर हम क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल लिए थे, तो एनएस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितना निकाला हमने, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना निकाला है हमने, 1/4 निकाला, इसकी क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितना निकाला हमने, 0 निकाल दिया, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमने लिख ही दिया है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 12 डिफेक्टिव पेन्स है, ठीक है। अब यह बोल रखा आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद द 132 गुड वंस, ठीक है। हमारे पास टोटल देखो 12 डिफेक्टिव पेन्स थे,
एंड 132 गुड वंस था। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन, मतलब ये बोल रखा है, मतलब जब तक हम उसको देखें ना तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन डिफेक्टिव है कौन सा गुड है, ठीक है। वेदर आर नॉट इज डिफेक्टिव, वन पेन इज टेकन आउट एट द रैंडम फ्रॉम द दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो जाएंगे, ठीक है। डिफेक्टिव पेन कितने थे, देखो डिफेक्टिव पेन कितने हैं, डिफेक्टिव पेन कितने हमारे पास 12 है। गुड पेन्स कितने थे, गुड पेन्स कितने थे 132 हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन्स तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 132, तो फाइनली हमारे पास कितना आएगा 12 प्लस 132 144 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड वन, तो मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन, गेटिंग अ गुड पेन, तो क्या होगा स्टूडेंट, आपको पता ही है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, हमें गुड चाहिए था, तो गुड पेन कितने हैं हमारे पास 132 है, टोटल हमारे पास पेन कितने हैं हमारे पास 144 है। यह हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 11/12 हो जाएगा। तो अगर मान लो यही बोल देगा डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी बोल देता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पेन्स, तो डिफेक्टिव पेन्स का 12/144 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, ये डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन, ठीक है। बट ये पूछा नहीं है हमें, तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमें क्या पूछा था, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो हमने बता दिया। तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 11/12 आ जाएगा। स्टूडेंट क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो 17 क्वेश्चन है और लॉट ऑफ 20 बल्ब्स है, ठीक है। हमारे पास टोटल बल्ब कितने हैं, हमारे पास 20 है। 4 डिफेक्टिव वंस, मतलब उसमें क्या है 4 डिफेक्टिव है। 1 बल्ब इज ड्रॉन, एक बल्ब को हम निकाल रहे हैं। व्हाट इज द, मतलब ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं हमारे पास 20 है। तो इसमें डिफेक्टिव कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है। कितने हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बस इसको हटा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और डिफेक्टिव बल्ब, और डिफेक्टिव बल्ब, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स, तो ये आ जाएगा आपका। तो फेवरेबल आउटकम कितना है स्टूडेंट 4 है, टोटल आउटकम कितना है 20 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसका फाइनल आंसर क्या था 1/5 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रखा है, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, अगर मान लो ये देखो पहले केस को रिलेट करके दूसरा क्वेश्चन बोला है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है, डिफेक्टिव बल्ब निकाला है, ठीक है। तो पहले के बेसिस पर ही सेकंड क्वेश्चन को बोला है, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, अगर हमने जो बल्ब निकाला है इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है, एंड नॉट रिप्लेस, मतलब उसको रिप्लेस किया भी नहीं जा रहा, मतलब निकालने के बाद उसको हम बाहर ही रख रहे हैं। अगर ये डिफेक्टिव निकाल लिया बाहर तो इसको हम आउटसाइड में ही रखें, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड,
मतलब पहले केस को भी कंसिडर करके ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर मान लो वो नॉट डिफेक्टिव है एंड नॉट रिप्लेस, ठीक है, नॉट रिप्लेस। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अगर बल्ब डिफेक्टिव ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो स्टूडेंट, हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। आई थिंक ये तो समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो बहुत सोच समझ के आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो ये जो क्वेश्चंस बोल रखा है ये पहले से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये बल्ब क्या बोल रखा है, नॉट डिफेक्टिव बोल रखा है। तो नॉट डिफेक्टिव देखो डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास, हो रहे हैं। तो नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे हमारे पास, देखो नॉट डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, नॉट डिफेक्टिव टोटल ऑफ नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव कितना हो जाएगा, 20 में से 4 माइनस किया कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। स्टूडेंट क्लियर है, आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि उसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, जैसे मान लो, अगर मान लो इसको हम मानते हैं, अगर मान लो ये बैग है, सपोज करो बैग है, इसके अंदर हमारे पास टोटल हमारे पास 20 बल्ब है, इसमें से 4 डिफेक्टिव थे हमारे पास, डिफेक्टिव, एंड तुम्हारा 16 जो है नॉट डिफेक्टिव है, नॉट डिफेक्टिव, ये बोलते हैं। अब यहाँ पर बोल रखा है, दूसरा केस बोल रखा है पहले केस से रिलेट, इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस। मतलब अगर मान लो वो नॉट डिफेक्टिव था तो उसको अगर हम, जिसे मैंने बाहर निकाला सपोज करो, तो 16 में से 1 बाहर निकाल दिया तो टोटल हमारे पास नॉन डिफेक्टिव कितना बचा, 1 बाहर निकाल दिया हमने, और उसको हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। सपोज करो हमने उसको रिप्लेस नहीं किया, उन्होंने क्या बोला, नॉट रिप्लेस, क्या बोल रखा है, नॉट रिप्लेस। तो हमारे पास नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे, देखो। अब देखो यहाँ पर दूसरा केस लिया, हमें क्या करना होगा, तो नॉट डिफेक्टिव, रिमेनिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, देखो तो ध्यान देना। तो टोटल बल्ब कितना बचा, टोटल हमारे पास 20 था, एक हमने बाहर निकाल दिया बट रिप्लेस नहीं किया हमने, तो टोटल हमारे पास रिमेनिंग टोटल बल्ब कितने बचे, 19 बचे। तो क्या बोलेगा, रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना बचा, टोटल हमारे पास 20 था, एक रिप्लेस करके बाहर रखा, उसको रिप्लेस नहीं किया, तो 20 - 1 मतलब 19 बल्ब बचे टोटल। ये क्या हमारे पास NS है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो अब नेक्स्ट है रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, क्या होगा, रिमेनिंग टोटल नंबर नॉन डिफेक्टिव बोल सकते हैं, नॉट डिफेक्टिव बोल सकते, नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितना होगा स्टूडेंट, कितना होगा, 15 होगा। 16 - 1 = 15 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब इतना होगा। तो हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नॉट डिफेक्टिव, ठीक है, नॉट डिफेक्टिव लिख लो, नॉट डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव, तो नॉट डिफेक्टिव कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, एक बल्ब बाहर निकालने के बाद रिप्लेस नहीं किया, तो बाकी रिमेनिंग बल्ब कितने बचे हमारे पास, 15 बचे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम कितना है हमारे पास, 19 है। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया स्टूडेंट कितना है, 15/19 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, 15/19 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है इसको। तो देखो बच्चों, ये 18 क्वेश्चन है। ये बोल रखा है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ठीक है, डिस्क है, ये बॉक्स के अंदर 90 डिस्क है, विच इज नंबर फ्रॉम 1 to 90 दे रखा है, ठीक है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बियर्स। इफ 2 डिजिट नंबर बताना है, परफेक्ट स्क्वायर बताना है, नंबर डिविजिबल बाई 5 बताना है। तो देखो टोटल हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितना है हमारे पास, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने स्टूडेंट, 90 है, ठीक है। और नंबरिंग क्या है वो उसका, 1 to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू कहाँ तक जा रहा है, ये 90 तक जा रहा है, ठीक है। इनकी नंबरिंग हमारा 90 तक है। क्लियर है,
अब बताना है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहा है। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट है, देखो यहाँ तक तो आपका, यहाँ तक तो 1 डिजिट नंबर है, ये वाले नंबर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो 1 2 3, तो वहां देखो 1 डिजिट नंबर कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, 2 डिजिट नंबर। तो देखो 2 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर, डिजिट 2 डिजिट नंबर बिटवीन 1 एंड 90, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट। तो टोटल में से देखो 90 में से 9 माइनस करना पड़ेगा, तब हमें पता चल जाएगा 2 डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 डिजिट नंबर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितना है स्टूडेंट, 81 है, टोटल आउटकम कितना है, 90 है। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा, 81/90। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि इसका आंसर ये होगा। अब यहाँ पे बोल रखा, नेक्स्ट क्या बोल रखा, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है स्टूडेंट, ये ध्यान दो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये होता है आपका 1 1 4 9, ठीक है, 16 25 36, ठीक है, 49 हो गया आपका, फिर 7 का स्क्वायर 64 हो गया, फिर 9 का 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 हो गया, ठीक है। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं, 9 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल कितने हमारे पास 9 है, और टोटल हमारे पास कितने थे डिस्क, 90 थे। इतनी बात समझ में आई, टोटल हमारे पास 90 थे। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 1 बाई, अब देखो 1/10 आ गया, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट। तो दूसरे का आंसर कितना है, 1/10 आ गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है यहाँ पर, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो नंबर इज डिविजिबल बाई 5 कौन कौन से होंगे, अब ध्यान दो, नंबर इज डिविजिबल बाई 5, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। 1 से 1 2 3 4 5, थर्ड की बात कर रहे हैं हम, 6 7 अप टू कहाँ तक जा रहा है, 90 तक जा रहा है। तो 5 से डिविजिबल नंबर कौन सा आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, अप टू 90 तक। तो इसमें कितने नंबर हो जाएंगे, तो डिविजिबल बाई 5 अगर हम देखा जाए तो हम निकाल सकते हैं, एपी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो टोटल हमारे पास आप काउंट करिएगा, डिविजिबल बाई 5 जो नंबर आएंगे 18 आएंगे, आप काउंट करके देखिए स्टूडेंट, 18 आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 5। तो टोटल हमारे पास फेवरेबल केस कितने आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, और टोटल केस कितने हमारे पास 90 है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो इसका आंसर आ गया 1/5, इसको कट करेंगे तो कितना 1/5 आ गया। तो फाइनल हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 5, 1/5। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हैं हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।